हाँ जी, नमस्कार। हमने पढ़ लिया था ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रो और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की यूज है वो। चलिए देखते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, नाउ, नाउअडेज और स्टिल आदि शब्द होते हैं, उनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि ये ऐसी एडवर्ब है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। सी खाली जगह राइट ए लेटर, सॉरी यहाँ मैं लिखना भूल गया, राइट ए लेटर, या अपन नोवेल लिख सकते हैं। यहाँ नोवेल लिख रहा था लेकिन हो गया नोवेल इन दिस डेज। यानी कि ये जो सी है कोई लड़की होगी, लेखिका है, वो क्या लिख रही है? नोवेल। नोवेल का मतलब होता है जो उपन्यास होता है अपना, उसको नोवेल कहते हैं। चलिए, तो ये इन दीज डेज, दीज डेज आते हमारे दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यू का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू का कौन सा भाई सेंटेंस है? सिंपल है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल है। चलिए इसको देखते हैं। सी के साथ क्या आएगा? ये को चले जाएगा और राइट का क्या हो जाएगा? राइटिंग नोवेल इन दिस डेज। तो बिल्कुल सिंपल है। अगला देखते हैं। वी खाली जगह लर्न इंग्लिश इन दिस डेज, और इन दिस डेज आ रहा है तो कौन सा का? प्रेजेंट कंटिन्यू का है। और प्रेजेंट कंटिन्यू का है तो हमें क्या पढ़ना है? इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सिंपल सेंटेंस है तो उसके हिसाब से भर देते हैं। वी क्या है? बहुवचन है, इसके साथ आर आ जाएगा। और लर्न की आईएनजी फॉर्म लर्निंग, ये हो गया अपना कंप्लीट। तीसरा देखते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से आपको डिस्टर्बेंस, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ट्रेन खाली जगह गो फॉर उदयपुर नाउ, नाउ आ रहा है तो नाउ भी इसमें है एडवर्ब। तो चलो ये भी किसका हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यू का। तो प्रेजेंट कंटिन्यू के सिंपल सेंटेंस है तो उसके हिसाब से भर देते हैं। चलिए, ट्रेन क्या है? एक क्वेश्चन, ट्रेन इज। गो का क्या हो जाएगा? गोइंग। और उदयपुर नाउ, जो ट्रेन है अभी जा रही है कहाँ के लिए? उदयपुर के लिए। चलिए किसी को जाना तो चले जाना। उसके बाद में चौथा आता है ही खाली जगह नॉट खाली जगह रीड बुक स्टिल। स्टिल किसमें? इसी में। चलिए ये तो हो गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यू का। प्रेजेंट कंटिन्यू का कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। चलिए ही क्या है? एक वजन इज आ गया। नॉट के बाद मेन वर्ब आएगी, रीड क्या हो जाएगी? रीडिंग। ये हो गया इसका जो एडवर्ब है उसका यूज। चलिए इसके साथ एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पे अपना आ रहा है these days, तो आपको कंटिन्यूस बनना है। कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंसेस है तो सिंपल सेंटेंस में भाई सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर आता है। तो सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हमने भर दी। मेन वर्ब की चौथी फॉर्म हमने भर दी। फर्स्ट फॉर्म हमेशा ब्रैकेट में होती है, ये आप ध्यान रखना। कभी भी ब्रैकेट में और कोई सी फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये भर दिया हमने, इसके हिसाब से बाकी सारा लिखा हुआ है। उसके बाद में ये देख लो, वी आर लर्निंग इंग्लिश इन दीज डेज। दीज डेज आना प्रेजेंट कंटिन्यू का है तो वी के साथ आर बना जाएगा, बहुवचन है, और लर्निंग यानी कि आईएनजी फॉर्म हो जाती है। उसके बाद ट्रेन इज गोइंग, हाँ गोइंग फॉर उदयपुर नाउ, तो ये अपना ट्रेन एक वचन है, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाती है। उसके बाद में ही इज नॉट रेडी, ये नॉट हमने पहले दे रखा था। अपने क्या है? नेगेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो सब्जेक्ट प्लस एचवी अपने भर दी, नॉट आ रखा है, ये होगी एमवी और ये ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके साथ ही ये जो मतलब अपना एडवर्ब के रिलेटेड इसका था वो इससे आगे हम अभी देखते हैं। जिसमें आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2 मिनट में साइड हट जाता हूँ, उसके बाद में अगला देखेंगे। हाँ जी, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में हम अगर दूसरे रूल की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के दूसरे रूल की, तो अगर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ऑलवेज का प्रयोग होता है तो उस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज होता है। अब ऑलवेज तो आपने प्रेजेंट सिंपल में भी पढ़ा था। अब आप कहोगे सर आपने तो यूं ऑलवेज वहां भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, ये क्या मतलब है? आप जहां मर्जी वहां ऑलवेज चिपका रहे हो। अरे नहीं भाई, वो नहीं है। अगर ये क्या कह रहा है, अगर एचवी के तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद ऑलवेज का प्रयोग आता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा किसका करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। चलिए देखते हैं। तो रानी खाली जगह ऑलवेज, भाई यहाँ तो अपने पता ही है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यू तो है तो यहाँ पे क्या आएगी? एच आएगी, और उसके तुरंत बाद क्या है? ऑलवेज आ रहा है। उसके बाद में खाली जगह आस्क क्वेश्चन, तो अपने क्या फॉर्मूला था भाई? सब्जेक्ट प्लस एच। चलो रानी क्या एक वचन इजी लगा दिया। ऑलवेज तो ये आना ही एडवर्ब है इसकी। उसके बाद में एच के बाद में क्या आता है? मेन वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म। चलिए ये आस्किंग का आस्किंग हो गया और ये अपना क्वेश्चन, सॉरी सेंटेंस कंप्लीटेड। वह रानी है हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती है, वो भी यार क्वेश्चन पूछना भी चाहिए। कभी भी आप क्वेश्चन पूछने में मत शर्माओ। एक बार आप यूं सोचते हो कि मेरी क्लास हंसेगी वो हंसेगी, वो अभी आपको हंसेंगे तो हंस लेंगे, दुनिया का क्या है, दुनिया तो हंसती रहती है।
जिसके पास है उस पर भी हंसती है, जिसके पास नहीं है उस पर भी तो हंसती है। तो हंसने की टेंशन ना लेना, और कम से कम ये तो सोचो कि अपने को भगवान ने हंसाने के काबिल तो बनाया है, बाकी तो दूसरों से तो वो भी तो नहीं होता। चलिए अगला देखते हैं, बातों में वक्त जाया नहीं करेंगे क्योंकि आपका रैपिड रिवीजन है। और किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि मतलब सर लिखते कब है, ये मतलब वाइप करते ये हमारे वीडियो में नहीं आ रहा है, या तो सर देख देख के लिख रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि आपका टाइम कम से कम लगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ वीडियो को कट करके आपको देता हूँ। जो वाइप करने का लिखने का वीडियो है वो मैं कट करके ही आपको देता हूँ, इसलिए फालतू की बातें ना सोचें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने गोल को अचीव करें। चलिए द खाली जगह ऑलवेज, खाली जगह तो यहाँ पे टॉक ही आएगा, मैंने आईएनजी लगा दिया, टॉकिंग नॉनसेंस। चलिए तो दे आ गया, फिर आपने को पता है हेल्पिंग वर्ब आने, उसके बाद में ऑलवेज आ रहा था क्या माना प्रेजेंट कंटिन्यू। चलिए इसको जल्दी जल्दी से पढ़ देते हैं। देखिए आ रहा है कि बहुवचन है, इसका मतलब वह होता है, वह नहीं होता, वह का मतलब एक वचन होता है, जबकि ये है वह, मतलब बहुत सारे लोग आ गया। उसके बाद में टॉक का क्या हो जाएगा, टॉकिंग, ये होगी टॉकिंग से जो दे है वह लोग है, वो हमेशा नॉनसेंस बकवास करते रहते हैं, करने दो जिनको करना। उसके बाद में ही खाली जगह ऑलवेज, खाली जगह इंसल्ट को। अब इसके बाद में ही के लिए क्या आएगा, इज इंसल्ट के लिए इंसल्टिंग, ये लो, ये हो गया अपना कंप्लीट। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या लिखना चाहो तो मैं साइड हट देता हूँ। हाँ जी ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसके आगे दूसरा रूल अपना आता है अर्थ का अनर्थ ना करें। अब ये कोई रूल नहीं है, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अपने को क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। सॉरी थोड़ा मार्कर सही तक सही की वजह से हो रहा है। चलिए देखते हैं, आप समझ लीजिए आई हैव लंच बॉक्स, ये तो सही वाक्य है, लेकिन ये वाक्य जो है आई हैविंग लंच बॉक्स ये गलत है। अगर इसका मतलब हम देखें तो इसका हो जाता है आई एम हैविंग लंच बॉक्स, यानी मैं लंच बॉक्स खा रहा हूँ। और आपको भी पता कोई लंच बॉक्स नहीं खा सकता, हमेशा लंच बॉक्स रख सकते हैं, खा नहीं सकते, खाना खाना पड़ता है लंच बॉक्स के जो अंदर होता है ना वो। उसके बाद में ही थिंक अबाउट उदयपुर, वो उदयपुर के बारे में सोचता है, वह जो है उदयपुर के बारे में सोचता है, सोचना अच्छा होगा, कितना सुंदर का वो। और अगर इसका हम गलत यूज कर लेते हैं, ही इज थिंकिंग, आईएनजी लगेगा यहाँ पे, थिंकिंग अबाउट उदयपुर, यानी वो उदयपुर के बारे में सोच रहा है, सोच रहा है। थिंकिंग लगा दोगे तो इसका मतलब सोच रहा नहीं है, इसका मतलब वो उदयपुर जाने की प्री प्लानिंग कर रहा है। तो इसमें प्लान आ जाएगा, ये तो बेचारा सोच ही रहा है जबकि ये तो जा रहा है, तो ऐसा ना करे। उसके बाद में आता है ही लुक्स ताजमहल डेली, वह रोज ताजमहल देखता है, और ही इज लुकिंग ताजमहल डेली। इसका मतलब, अब इसका मतलब होता है वो ताजमहल रोज देख, लेकिन इसका मतलब हो जाता है वो रोज ताजमहल ढूंढ रहा है। अब इसमें ये तो देख रहा है, ये ढूंढ रहा है, इसको पता ही नहीं है कि मतलब ताजमहल कहाँ है, इसलिए अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। इसके साथ अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से ये खत्म होता है, और इसके अगली क्लास में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। और इसके साथ ही ये छोटी छोटी क्लासें मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आपको यूँ लगता है कि ये छोटी क्लास है इसमें सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, तो मैं ये एक बार कह देता हूँ, मेरे हिसाब से इनसे बाहर नहीं जाएगा, और फिर भी अगर बाहर गया तो वो सारों के लिए नया होगा। वैसे एग्जाम का कह नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से 100% इनमें से ही आएगा मेरे हिसाब से, ना कि मैं ये कह रहा हूँ 100%। मतलब आप यूँ सोच के बैठ जाओ दूसरा आ गया कि आपने तो 100% बताया, देखो 100% कोई नहीं बता सकता, एग्जामिनर के दिमाग का कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके साथ ये क्लास खत्म होती है, और बने रहे मेरे चैनल पर, और अगर नए हो आप तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इसके साथ अगला टाइम जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसमें मैं आपको इंट्रो में बढ़ता है, उसका नॉर्मली इंट्रो देकर जल्दी से अपन रिवाइज करें, क्योंकि अगर अभी हमें एक्टिव पैसिव भी पढ़ना है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो भी तो पढ़ना है, उसके साथ मॉडल इनका सारा को रिवाइज करना है। इसलिए आप बेफिक्र रहे, टेंशन ना ले, आपकी मैं एग्जाम तक जरूर क्लास देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।